Students, Good morning, sir. how are you? Fine, sir. ओके, चलिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते हैं अन्य किसी पर नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते हैं अन्य किसी पर नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड्स हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जो योर सेल्फ, योर सेल्फ, जो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, जो एंड इट सेल्फ। अब इन प्रोनाउंस का यूज हम लोग अपने सेंटेंसेस में कैसे करते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इन शब्दों का यूज हम लोग सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। यदि आपका सेंटेंस है उसका अगर सब्जेक्ट यदि आई है तो उसके लिए हम लगाएंगे माई सेल्फ। सब्जेक्ट यदि वी है तो लगाएंगे आवर सेल्फ। सब्जेक्ट यदि आपका यू है तो आप लगा देना योर सेल्फ अथवा योर सेल्फ। जो सब्जेक्ट अगर आपका ही होगा तो लगाना होगा हिम सेल्फ। यदि सब्जेक्ट होगा आपका सी तो यूज करेंगे हर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट हुआ इट तो प्रोनाउन यूज होगा इट सेल्फ। और यदि सब्जेक्ट हुआ आपका दे तो लगाएंगे देम सेल्फ। जो ठीक है, तो ये तो रही बात प्रोनाउन की। यदि आपका जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन ना होकर के यदि कोई नाउन हो तो हम उसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे तो उनको देख लेते हैं। यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नेम है और वो नेम किसी मेल का है तो उसके साथ जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा
वो यूज होगा आपका हिमसेल्फ। और यदि कोई नेम है और वो नेम आपका अगर फीमेल का है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा हर सेल्फ। और यदि कोई नाउन आपका प्लूरल है, नाउन अगर जो सब्जेक्ट बना हुआ है आपका वो नाउन यदि प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा देम सेल्व्स। यदि यह सब्जेक्ट में आपका एक से ज़्यादा नाम है, अगर सब्जेक्ट में आपके सेंटेंस में जो है एक से ज़्यादा नाम दिए हों यानी प्लूरल नेम्स हों तो प्रोनाउन यूज कर लेंगे देम सेल्व्स। तो चलिए इन प्रोनाउन को जो है हम अपने एग्जाम्पलों के माध्यम से जो है समझते हैं। क्या है ये? देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं स्वयं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं स्वयं आपको पढ़ाता हूँ। आई टीच यू माई सेल्फ। इसमें जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अदर एग्जाम्पल लेते हैं। कृष्ण स्वयं बांसुरी बजाते हैं। कृष्णा प्लेज द फ्लूट हिमसेल्फ। यहाँ पर जो सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है वो नेम है किसी मेल का, तो मेल का नाम होने की वजह से हमने इनके साथ जो है प्रोनाउन जो है हिमसेल्फ यूज किया है। यदि नाम किसी फीमेल का है तो वहाँ पर आप हर सेल्फ कर देंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने खुद झूठ बोला। मैंने ये एग्जांपल लिया, तुमने खुद झूठ बोला। यू झूठ बोलने का टेल अ लाई, उसका बी टू टोल्ड अ लाई। यू टोल्ड अ लाई योर सेल्फ। यहाँ पर एक समझने वाली बात है
कि यहाँ पर योर के यू के साथ जो है दो प्रोनाउन यूज होते हैं। एक तो होता है योर सेल्फ और दूसरा होता है योर सेल्फ। जो तो इसको समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका यू होता है उसका इशारा यानी किसी एक की तरफ हो, जो यू हो वो एक सिंगुलर प्रोनाउन की तरह अगर यूज हो रहा हो, यानी किसी सिंगल व्यक्ति के लिए यूज हो रहा हो, तो उसके साथ जो है प्रोनाउन होगा योर सेल्फ। और यदि ये यूज प्रोनाउन है आपका ये एक से ज़्यादा पर्सन के लिए अगर यूज हो रहा है तो उसके लिए हम लगाएंगे योर सेल्फ। जो एक के लिए आप लगाते हैं योर सेल्फ और एक से ज़्यादा के लिए लगाते हैं योर सेल्फ। जो तो यू आपका सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है और प्लूरल भी होता है। यदि किसी एक के लिए यूज कर रहे हैं यू तो वहाँ पर वो यूज वह सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और यदि यू का यूज एक से ज़्यादा के लिए किया जाता है तो वहाँ पर प्लूरल होता है। क्या तुम समझ गए बच्चों? ओके, तो और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लोग स्वयं मुझसे मिलने आ रहे हैं। लोग स्वयं मुझसे मिलने आ रहे हैं। पीपल आर कमिंग टू मीट मी। अब यहाँ पर पीपल जो आपका ये प्लूरल नाउन है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक प्लूरल नाउन होता है तो फिर उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके लिए यूज होता है वो हम लगाते हैं देमसेल्व्स। यहाँ पर लोगों के अनुसार मैंने यहाँ पर देमसेल्व्स को यूज कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अध्यापक स्वयं उसे दंडित कर रहे थे। अध्यापक स्वयं उसे दंडित कर रहे थे। द टीचर वॉज punishing the teacher was punishing himself। यहाँ पर आप जो है हिम की जगह पे हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो टीचर जिसको पनिश कर रहे थे उसका हमको जेंडर यहाँ पर पता नहीं है कि जेंडर मैस्कुलिन जेंडर है उसका या फेमिनिन जेंडर है। जब आपको जेंडर का पता ना हो, जब जेंडर इंडेफिनिट हो, तो आप उसके लिए कोई भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, चाहे हिम लगा सकते हैं या फिर हर लगा सकते हैं, कोई भी आप ऑब्जेक्ट के रूप में आप लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। पृथ्वी स्वयं चक्कर लगाती है। जैसे एग्जांपल लिया, पृथ्वी स्वयं चक्कर लगाती है, तो द
राउंड्स इट सेल्फ। अर्थ आपका है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग्स के लिए जो है इट सेल्फ यूज होता है प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग स्वयं मेला देखने के लिए जाएंगे। हम लोग स्वयं मेला देखने के लिए जाएंगे। वी विल गो टू सी द फेयर ourselves। We will go to see the fair ourselves। हम लोग स्वयं मेला देखने के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग जो है रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।